पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 रोजा G20 कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम का ऐलान किया। अख्तिताम का ऐलान करने से पहले पीएम मोदी ने G20 कॉन्फ्रेंस की सदारत ब्राजील को सौंप दी। आपको बताते चले कि अब ब्राजील में अगले साल G20 इजलास कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान के पास नवंबर तक G20 की सदारत है। और आगे बढ़ाएगा। Aos presidentes, aos primeiros ministros, 50 pessoas desaparecidas. Addressed. A OMC, The WTO must be revitalized and its dispute settlement system. एशिया कप में पाक भारत मैच को लेकर काफी जोशो खरोश है। जिला सांबा में तैनात सीआरपीएफ के जवानों में भी मैच को लेकर काफी जोश है। ये सब चाहते हैं कि इंडिया इस मैच को जीत ले। इनका कहना है कि पाक भारत मैच किसी जंग से कम नहीं है। वो चाहते हैं कि टीम इंडिया ये मैच जीते। आज हमें मैच जीतना है, आज हमें मैच जीतना है और इसकी इंतजार पूरे भारत की जनता बेसब्री से कर रही है। आपने कहा कि भारत का जश्न मनाना है हमें। हम अपने हिंदुस्तान के प्लेयरों को जो मतलब गॉड की तरफ से ब्लेस करना चाहते हैं कि आज वो विक्ट्री स्टैंड पे चढ़े और पूरा भारत जश्न मनाए। जय हिंद। आप क्या कहेंगे, आज मैच का उत्साह है? आज 100% इंडिया जीतेगा, 300 प्लस के पार जाएगा इंडिया। आज जो है जो मैच है जबरदस्त और दमदार मैच होगा, दोनों में कांटे की टक्कर लगेगी। हाँ, आपका नाम? जोहर से। क्या कहेंगे? इंडिया जीतेगा। आपको पूरी उम्मीद है? किस बैट्समैन से आपको ज्यादा उम्मीद? इंडिया हमारा बैटिंग अच्छा करता है, बॉलिंग भी अच्छा है, इसी वजह से बोल रहा हूँ इंडिया जीतेगा। किस बैट्समैन से ज्यादा आपको उम्मीद? हमारा सर रोहित शर्मा का ऊपर है। आज मैच जीतेंगे सर हम, और हम अपने प्लेयरों को भी उत्साहित करेंगे कि आज जो है हमारा मैच जो है वो जीते हो मैच। आज इंडिया का जीतना बिल्कुल संपूर्ण है। पहले बारिश हुई थी, आपको क्या लगता है आज बारिश मौसम साथ देगा? नहीं, आज मौसम पूरा साथ देगा और इंडिया टीम जीतेगी। कितना उत्साह मिलता है जब इंडिया जीतती है? क्या आपको लगता है कि हालांकि ये स्पोर्ट्स है, लेकिन आपको क्या लगता है कितना उत्साह है, कितना मनोबल मिलता है? बहुत ही ज्यादा मनोबल मिलता है इसमें। आप जैसे सिक्योरिटी में जो जवान है, जो बॉर्डर पे है, कितना? बहुत ही ज्यादा है। जैसे हमारे में जोश है वैसे लोगों में भी जोश है कि आज इंडिया की टीम जीतेगी। ये सीआरपी के जवान जो हैं जगह जगह से, हिंदुस्तान के जगह जगह से यहाँ पे आते हैं, जम्मू में ये ड्यूटी दे रहे हैं बॉर्डर पे सिक्योरिटी का। लेकिन जब मैच की बात होती है और वो भी हिंदुस्तान पाकिस्तान की मैच की बात होती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हमेशा ही कांटेदार होता है। और आज भी उम्मीद है, इनको भी उम्मीद है, पूरी जो भारत के लोग हैं उनको भी ये उम्मीद है कि ये मैच भी कांटेदार होगा, लेकिन जीत आकर भारत की होगी। के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 सांबा, जम्मू। तो आज वादी कश्मीर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैच पर हो रहे क्रिकेट मैच को लेकर काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है। कश्मीर में क्रिकेट शायकीन को इस मैच में टीम इंडिया की जीत की उम्मीद है। क्रिकेट शायकीन का कहना है कि अगरचे पाकिस्तान की बॉलिंग काफी अच्छी है, मगर टीम इंडिया के पास बेहतरीन तजुर्बेकार बल्लेबाज हैं और बॉलिंग भी काफी मजबूत है। दोनों टीमें अच्छी मेरे को नजर आ रही है, बट अगर हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो इंडिया में जो एक ऐसी चीज है कि वहां पे एक बैटिंग सिस्टम जो उनका है वो काफी जबरदस्त है। तो उसमें अगर हम बात करेंगे, बड़े मायानाज खिलाड़ी है जैसे कि विराट कोहली है, रोहित शर्मा है या दीगर नए उनके पास युवा खिलाड़ी हैं, और दूसरी तरफ से बाबर आजम पाकिस्तान के या फखर जमान है। तो लेकिन अगर हम एक अच्छी टीम, अच्छी सोच या एज अ परफॉर्मेंस के हिसाब से देखेंगे या टैलेंट के हिसाब से, वो मेरे को इंडिया में सबसे ज्यादा नजर आ रही है। तो मैं अपनी जो यहाँ अपना इंडिया है, इंडियन टीम है, मैं उनके लिए क्लैप करता हूँ और मैं चाहूँगा कि हमारी जो इंडियन टीम है वो जीते। हमारा देश है और इंशाल्लाह हमारा देश इसमें जीतना चाहिए और आज भी जीतेगी और आइंदा भी जीतेगी। डेफिनेटली विराट कोहली जी जो है उनकी सरबराही में जो ये हमारी टीम है बेहतर खेलेगी और डेफिनेटली जीतेगी। शानदार जीत होगी आज हमारी इंशाल्लाह, पक्का। उसमें हमारी खिलाड़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा वहाँ पे खेल दिखाएंगे। हम हिंदुस्तानी है और हमें अपनी ही मुल्क के टीम को सपोर्ट करना चाहिए। इन्होंने एक मैच खेला है, बदकिस्मती से बारिश की वजह से वो पूरा नहीं खेल पाए। तो
हमें अपनी टीम पर बहुत फख्र है और उम्मीद रखते हैं कि हमारी टीम इसमें सक्सेस पाएगी, ज़रूर पाएगी। हिंदुस्तान जो हमारी इंडिया की टीम है, हम इसको चाहते भी है और लव भी करते हैं। आगे बढ़ेंगे। मंशियात के इस्तेमाल से निपटने के लिए जारी कोशिशों में पुलिस ने किश्तवाड़ टाउन से एक बदनाम जमाना मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है और बाद में इसे जिला जेल किश्तवाड़ में रखा गया। एसएसपी किश्तवाड़ खलील पोसवाल ने तफसीलात बताते हुए कहा कि मंशियात फरोशी और मुजरिमाना सरगर्मियों में इसके वसी पैमाने पर मुलविस होने और नौजवानों को नशे की लपेट में आने से बचाने के लिए इस शख्स पर सख्त पीआईटी एनडीपीएस कानून का इतलाक जरूरी हो गया है। मुलजिम मोहम्मद इकबाल खांडे केशवान किश्तवाड़ का रहने वाला गुज़िश्ता वाक़यात की तहकीकात और मंशियात की सरगर्मियों से मुतालिक इंटेलिजेंस की बुनियाद पर मंशियात की स्मगलिंग के मुतादिद मामलात में मुलविस रहा है। इसके माली लेन देन का पता लगाया गया है और अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। रवां साल अगस्त के माह में बारिशें न होने और दर्जा हरारत में इजाफा होने से सेब पर रंग में ताखीर हो रही है। पुलवामा में रवां साल जहां हाई डेंसिटी सेब की क्वालिटी काफी बेहतर होने से सेब की कीमतें भी काफी अच्छी रहीं, लेकिन रिवायती सेब के बागात में इस साल पहले ही जहां मौसमी तब्दीली से कुछ बीमारियां नमूदार हुई, वहीं अब मौसम खुश्क और दर्जा हरारत में इजाफा होने से सेब पर रंग आने में ताखीर हुई है। ताहम महकमे बागबानी के माहिरीन का मानना है कि आने वाले दिनों में दर्जे में कमी आने के साथ ही सेब की क्वालिटी काफी बेहतर होगी। रहा है कि कलर डेवलपमेंट अभी उतना नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसकी मेन वजह है मौसम जो हीट है आजकल, तो उसमें थोड़ा कलर डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो रही है। बट वी डू एक्सपेक्ट विद इन कपल ऑफ डेज मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, जिसके बाद जो है कलर डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी, तो जिससे एक अच्छे रेट्स हमारे किसान को मिलने की तवक्कात है। जैसा आपने खुद भी देखा होगा कि शुरुआत में मौसम काफ़ी ख़राब रहा, जैसे बारिशें काफ़ी रही, जिससे कंपेरेटिवली लास्ट ईयर से थोड़े से केब की इंसिडेंसेस लास्ट ईयर से ज़्यादा ही है। लेकिन ओवरऑल अगर हम अपने स्टेट जम्मू कश्मीर की बात करें, उसके बाद हम जो हमारी नेबरिंग स्टेट्स है, हिमाचल प्रदेश है या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, तो वहाँ फ्रूट कंपेरेटिवली काफ़ी कम है, जिससे हमारे फ्रूट की डिमांड एप्पल की इस साल काफ़ी अच्छी है, तो जो आगे जाके भी एक अच्छी डिमांड रहेगी। एनसी और कांग्रेस की जानिब से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डीसी करगिल के सामने चंद शुकूक व शुबहात को रखा गया। वीवीपीएटी के बगैर ईवीएम के शुकूक को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इस सिलसिले में डीसी ने इन्हें यकीन दिलाया कि इंतखाबात आजादाना और मुंसिफाना माहौल में होंगे। आज डीसी करगिल ने एडीसी और एसपी करगिल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें डीसी ने तमाम शुकूक व शुबहात को दूर किया और कहा कि कार्रवाइयां फ्री एंड फेयर में होंगी। हर पोलिंग स्टेशन पर माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात होंगे। ईवीएम तैयार होता है, जैसे अभी कैंडिडेट्स का फिक्स हो जाएंगे, मतलब विड्रॉल के बाद कैंडिडेट्स फिक्स हो जाएंगे, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज ईवीएम तैयार किए जाएंगे, उसको मतलब सील लगाया जाएगा, बैलेट पेपर उसमें फिक्स किया जाता है। उस टाइम भी मॉक पोल होता है, मतलब 50 वोट डमी वोट डाले जाते हैं पार्टी वाइज, तो वो सबके सामने होता है, जो जितने पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट के सामने, और उनके थ्रू ही हम वो वोट डलवाते हैं, डमी वोट्स। तो बाद में वो चेक भी होता है कंट्रोल यूनिट करके कि ये मैच हो रहा है कि नहीं। ये प्रोसीजर ईवीएम जब प्रिपेयर करते हैं वोटिंग से पहले, उस टाइम भी होता है। और जब पोलिंग डे होगा, जैसे हमारा 4 तारीख को पोलिंग है, तो 4 तारीख को सुबह जितने भी कैंडिडेट्स के एजेंट्स हो गए, वो कैंडिडेट्स वो खुद भी हो सकते हैं, तो उनके सामने वो पोलिंग मॉक पोल एक बार होगा, तो 2 बार मॉक पोल भी होता है। तो उसमें ये जितने अगर कोई किसी को डाउट्स है कि मैच नहीं हो रहा, तो वो डाउट्स वहीं पे क्लियर किए जाते हैं। तो ये पॉइंट्स मैं आपके सामने मुझे रखना था। प्लस इस बार हम कुछ एरियाज में माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी डिप्लॉय कर रहे हैं। आपने देखा कि ऑब्जर्वर्स भी यूटीआर की तरफ से 5 ऑब्जर्वर्स का डिप्लॉयमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज। प्लस हम पर कॉन्स्टिट्यूंसी 2 पुलिस स्टेशन डेसिग्नेट करेंगे, जैसे मैंने बोला कि हाइपर सेंसिटिविटी और वो सारी चीज़ें देख के कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। वो पहली बार होने जा रहा है, तो वो अपने इंडिपेंडेंटली पूरा प्रोसेस फॉलो हो रहा है कि नहीं वोटिंग का, वो चेक करेंगे। उनका एक रिपोर्ट बाज़ाब्ता बनेगा और शाम को
ऑब्जर्वर और इलेक्शन अथॉरिटी को सबमिट होगा। तो अगर कहीं से कंप्लेंट आती कैंडिडेट्स की यहाँ पे ये हो रहा था, कुछ गलत चीज़ हो रही है, तो वो ऑब्जर्वर वहाँ पे मौजूद रहेगा, ताकि ये चीज़ ना रहे कि कोई फेयर जो इलेक्शन को कंडक्ट होना चाहिए उसमें कुछ किसी को डाउट ना रहे। तो ये चीज़ें मुझे बतानी थी। जो स्ट्रांग रूम है वो सीसीटीवी सर्विलेंस के अंडर होता है। जब भी हमारा ईवीएम का मूवमेंट होगा या फिर पोलिंग के बाद ईवीएम वापस आएगा स्ट्रांग रूम में, तब पॉलिटिकल पार्टीज को अलाउड है कि वो उसके साथ अपना व्हीकल रख सकते हैं। आजकल आपने देखा कि लोकसभा असेंबली में वो अलाउड किया, तो वो भी इस बार हम भी अलाउड किया कि वो उसके साथ अपना गाड़ी भी रख सकते हैं उसके साथ जब हमारा मूवमेंट होगा। जो स्ट्रांग रूम में ईवीएम जब स्टोर हो जाएगी तो उसके बाद वो सीसीटीवी के सर्विलेंस पे होगा, तो उसका हम एक्सेस पॉलिटिकल पार्टीज को भी देंगे। स्ट्रांग रूम के बाहर एक जगह हम डेसिग्नेट करेंगे, वोटिंग के बाद काउंटिंग के बीच में पॉलिटिकल पार्टीज वो पूरा उसमें सर्विलेंस अपना खुद रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ अनऑथराइज कोई एक्सेस तो नहीं कर रहा है, लॉग बुक्स में एंट्री हो रही कि नहीं, कोई स्ट्रांग रूम में जाके कोई छेड़खानी तो नहीं कर रहा है। जो कैंडिडेट्स को जिन्होंने कोई कभी कभी डाउट्स हो सकता है, बट हमने ये भी तैयारी रखा है कि वो भी हम फैसिलिटी अवेलेबल करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने सोनवारी के सफर आश्रम में पार्टी कन्वेंशन का एहतमाम किया। अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती इंतखाबात से कबल वर्करान से पार्टी की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। सैकड़ों कारकुनों ने इजलास में शिरकत की। इजलास के तहत JNK अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा और सोनवारी इंचार्ज इम्तियाज अहमद ने की। इस मौके पर इनके अलावा ज्वाइंट सेक्रेटरी कश्मीर प्रोविंस नूर मोहम्मद भट्ट, चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी हाजी इरशाद अहमद वानी भी मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान रहनुमाओं ने पार्टी को निचली सतह पर मजबूत बनाने पर जोर दिया और कारकुनों से कहा कि वो लोगों तक पहुंचें और घर घर मुहिम शुरू करें। मगर बदनाम मे कर मैं अगर नफर चोर कम तसन मगर बहुत तो लूटर तो बदन पोल पौध करान। आज हमने यहाँ पे आश्रम के अंदर बड़े दिनों के बाद कम्युनिकेशन मीटिंग हुई अपने साथ रिगार्डिंग इलेक्शन। हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, तो हमारा इलेक्शन सीजन हो ना भी हो, लेकिन हम इलेक्शन के बारे में चाहते हैं कि इलेक्शन हो। तो रिगार्डिंग आने वाले पंचायत इलेक्शन, अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन, उस बारे में हमारी यहाँ पर मीटिंग रही और अच्छी मीटिंग मैं बताना चाहता हूँ। अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ कि किसी के साथ मुकाबला तो हो, वन साइड मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि अकेले में इलेक्शन लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं। कोई तो हो जिसको बंदे को लगे कि मैंने किसी को हराया, और रहा सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस। यकीनन मैं कहता हूँ, ईमानदारी से कहता हूँ, मेरा कोई मुकाबला हाजिन टाउन के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मेरे कैंडिडेट्स का इलेक्शन वन साइड। बाकी कोई अपने आप को कहीं जितना चाहता हूँ कि मैं इसके मुकाबले में हूँ, मैं उसको इतना मेहर से नहीं चाहता हूँ कि लास्ट टाइम इलेक्शन हुए हम लोगों को धोखे में नहीं रखेंगे। हम जमहूरी निजाम पर यकीन रखने वाले लोग, हम वो नहीं है कि हम कहेंगे कि हमने बाइकाट किया है। उस समय इलेक्शन हुए, हम मैदान में आए, लड़ा इलेक्शन, कोई सामने नहीं है, वो अलग बात है। आज अब आने वाला इलेक्शन है, हमारी सुंबल में भी तैयारी है और हाजिन के अंदर भी तैयारी है, और मैं समझता हूँ कि मेरे कैंडिडेट सबसे मजबूत है और मैं वेलकम करता हूँ सारी पॉलिटिकल पार्टीज में। कम से कम अकल तो आई। अगर पहले ये जमहूरी निजाम को बहाल रखने में ये मदद कर लेते, शायद इस तरह का निजाम ना होता, लेकिन अब देर आई दुरुस्त आई। सियाती मकाम गुलमर्ग में फौज की डुगर डिवीजन की जानिब से 2 रोजा गुलमर्ग फेस्टिवल जारी है। मुख्तलिफ सकाफती और तमद्दुनी प्रोग्रामों के साथ साथ आज दूसरे रोज भी सुबह सवेरे से ही मुख्तलिफ मुकाबलों का इनेकाद हो रहा है। गुलमर्ग बूटापथरी से होते हुए मेन गुलमर्ग तक साइकिल रेस का एहतमाम किया गया, जिसमें उबैद गुलजार ने पहली पोजीशन हासिल की। इसके अलावा गुलमर्ग के मेन बॉल में घोड़े और पोनी रेस हुई, जिसमें पोजीशन हासिल करने वालों को एजाज से नवाजा गया। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि गुलमर्ग में 2 रोज़ा फेस्टिवल जो है वो जारी है और आज इसका दूसरा रोज़ है, और आज सुबह सवेरे से ही मुख्तलिफ मुकाबले यहाँ पे मुनक़िद किए गए हैं। और इसमें जो साइकिल रेस है, पोनी रेस है, हॉर्स रेस है, इसी तरह और भी मुख्तलिफ मुकाबले हुए हैं, जिनमें
बढ़ चढ़कर यहाँ पे नौजवानों ने हिस्सा लिया है। हमारे साथ नौजवान है, यहाँ पे है और भी बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने इन मुकाबलों में हिस्सा लिया है। सबसे पहले इनसे जानने की कोशिश करेंगे, इन्होंने साइकिल रेस में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। जी आपका नाम? जी मेरा नाम उबैद गुलजार है। उबैद साहब बताएं, आपने साइकिल रेस में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, कितनी खुशी हुई आज आपने इस मुकाबले में हिस्सा लेकर फर्स्ट पोजीशन ली? खुशी तो बहुत ज्यादा हो रही है और मैं थैंकफुल इंडियन आर्मी का हूँ जिन्होंने यहाँ पे फर्स्ट ईयर रखा ताकि हम एथलीट्स आए और यहाँ पे ज्वाइन कर सके इस गेम को और अपना लोहा मना सके। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप, क्योंकि इस गुलमर्ग की वादी में आपने दौड़ा है, साइकिल चलाई है इन पहाड़ियों में, तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे यूथ्स के लिए? यूथ्स के लिए यही मैसेज है कि वो ड्रग्स से दूर रहे और स्पोर्ट्स फील्ड में आए, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जो इंसान की तकदीर को चेंज कर देता है। तो नाज़रीन, यहाँ पे इन्होंने जो हॉर्स रेस है इसमें इन्होंने फर्स्ट पोजीशन ली। जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। हनीफ साहब, कितनी खुशी हुई आज आपने घोड़े को दौड़ाया है और फर्स्ट पोजीशन हासिल की? बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। हम चाहते हैं कि इवेंट होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि सबकी चाहत होगी अच्छे अच्छे घोड़े आएंगे, इससे थोड़ा टूरिस्ट भी डेवलप होगा इससे, और यहाँ कम से कम 2-3 इवेंट होने चाहिए सीजन में यहाँ पर। तो कितने सालों से आप घोड़ा चला रहे हैं? मैं 6 साल से विनर हूँ यहाँ पर। अच्छा, 6 साल से? 6 साल से विनर हूँ। तो नाज़रीन, आप देखिए कितने 6 सालों से विनर है। आप बताएं कितनी खुशी हुई आपने सेकंड पोजीशन? बहुत ज़्यादा, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हम चाहते हैं कि ऐसे बड़े बड़े इवेंट हर साल हो जिसमें कि हर कोई स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्शन होगा, तो जितने ज़्यादा घोड़े होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा और अच्छे अच्छे घोड़े होंगे, कंपटीशन होगा। और हमारी ये प्रॉब्लम है, हमें यहाँ पे ग्राउंड नहीं है, वो ग्राउंड भी मिलना चाहिए। हम ये टूरिज्म से रिक्वेस्ट करते हैं। तो नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह इन लोगों ने खुशी का इजहार किया है और इन्होंने इन मुकाबलों में पोजीशंस हासिल की है और उन्हें एजाज़ से भी नवाजा गया है। और ज़रूरत है कि ऐसे प्लेटफॉर्म यहाँ पे फराहम किए जाएँ, दस्तियाब रखे जाए, ताकि जो नौजवानों के अंदर जो टैलेंट है उनको मजीद निखारा जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। डीजीपी दिलबाग सिंह ने पीओके में मौजूद दहशतगर्दों को सख्त पैगाम दिया। इन्होंने किश्तवाड़ दौरे के दौरान कहा कि पीओके में मौजूद दहशतगर्द हमारी पहुंच से बाहर नहीं, हम पीओके में मौजूद दहशतगर्दों को निशाना बना सकते हैं। इन्होंने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दहशतगर्दी को हवा देने वालों की खैर नहीं। दफा 370 वापस मिलने की उम्मीद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा, इंडिया अलायंस की जीत को लेकर हैं पुरउम्मीद। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बरसी के मौके पर मरहूम को पेश किया गया खिराज G20 सरबराही इजलास के पेश नजर सिक्योरिटी फोर्सेज ने जम्मू कश्मीर में सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। सरहदी इलाके में तलाशी मुहिम चलाई जा रही। वजीर दिफा राजनाथ सिंह के जम्मू कश्मीर के सांबा दौरे के पेश नजर डीएसपी गुरुराम भारद्वाज की निगरानी में जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का एक दस्ता तैनात किया गया है और बैनुल-अक़वामी सरहद के सांबा सेक्टर में कल रात तलाशी मुहिम शुरू की गई। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह इस माह की 12 तारीख को सांबा में दरियाए दिवक पर BRO के जरिए बनाए गए पुल का इफ्तिताह करेंगे और जम्मू कश्मीर में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए रखे गए तकरीबन मंसूबों का भी संग बुनियाद रखेंगे। इस मेलन को लेकर जहां सुरक्षा को कड़ा कर दिया है, वहीं अगर हम बात करें तो सांबा सेक्टर में भी सुरक्षा को कड़ा करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG की टीम की तरफ से लगातार बॉर्डर इलाकों में सर्च ऑपरेशन जो चलाए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये इंटरनेशनल बॉर्डर सांबा का इलाका है, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार SOG की टीम की तरफ से बॉर्डर इलाकों से आने वाले जो जितने भी वाहन है उनकी तलाशी जहां पर ली जा रही है और इलाके को चप्पे चप्पे में खंगाला जा रहा है। सर्च ऑपरेशन जहां बड़े बड़े पैमाने पर लॉन्च किया जा रहा है और आपको ये जानकारी देते चले कि 12 तारीख को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जहां पहुंचने वाले हैं और जहां से सांबा में वो एक ब्रिज की जो है वो इनॉग्रेशन करेंगे जो BRO की तरफ से बनाया गया। उनकी सुरक्षा को कड़ा करते हुए, सुरक्षा को देखते हुए सभी इलाकों में सर्च ऑपरेशन जो है वो सुरक्षा बलों की तरफ से चलाए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। पंजाब पुलिस ने कठुआ थाना के तहत
तरफ सांझी इलाके में राजकुमार के घर पर दोपहर 3 बजे के करीब छापा मारा, जिसके बाद पंजाब पुलिस के एक पुलिस एहलकार को इसके अहले खाना ने यरगमाल बना लिया। मुतासरा राजकुमार ने कहना है कि वो ट्रैक्टर ड्राइवर है और इसका घर पंजाब बॉर्डर से मुल्हिक है। इनका इल्जाम है कि अक्सर पंजाब पुलिस इससे पैसे बटोरती है और आज रात दोबारा इसके घर में घुसकर रकम का मुतालबा किया गया और इसके घर वालों के साथ बदतमीजी की। अहले खाना ने कठुआ पुलिस को इस मामले में इत्तला दी है और पंजाब पुलिस एहलकार को इनके हवाले कर दिया। पंजाब पुलिस से जबकि मुतासरा के अहले खाना ने बताया कि इनके पास पंजाब पुलिस एहलकारों की मोबाइल पकड़ी भी थी, जिसके बाद उन्होंने इसे कठुआ पुलिस के हवाले कर दिया। अहले खाना ने एसएसपी कठुआ के क्वार्टर के बाहर एहतजाज करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। एसएसपी कठुआ ने न्यूज 18 को बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है। एसएसपी के मुताबिक पंजाब पुलिस जम्मू कश्मीर के हुदूद में जम्मू कश्मीर पुलिस को इत्तला किए बगैर दाखिल हुई है, जो शक के दायरे में है। सर असं जान के रहने हैं पंजाब पुलिस दे बंदे जां मिलिटेंट है, सानू नहीं पता। पर 3 बजे सवेरे सर इन्हें दरवाजा खड़काया, मैं कुंडी खोली, जियां कुंडी खोली सर मैं धक्का मारिया अंदर बड़िए। सर इन्हें लेडीज कन्नै बदतमीजी की, साढ़े नाल की, साड़ी भन तोड़ की, अंदर बुरा हाल किया। मैं यो ही कहना चाहना जे 370 टुटे दी है, इन्होंने साढ़ा लोकें का जीना हराम कर दिता JNK का। महाराज साढ़ा इन्ना ही बुरी हालत की है कि कोई पूछो मत। LG आखना चाहना है कि महाराज तां ही 370 तोड़नी ही। कार च कौन कौन है? कार च लेडीज लेडी पुलिस होंदे कने कोई लेडीज पुलिस नहीं सर, मैं कल्ला अंदर आ सर, बाकी मुड़े कोई नहीं है घर सर, मैं कल्ला ही अंदर। बाकी लेडियां सर लेडीज के कपड़े पाड़ी ते ना बुरी हालत की सर। असें रोला राला पाया, इन चिर पिंड दे लोकी इकट्ठे होइए ते सर फिर एह् नट्ठी नुट्ठी गए ते सर आखदे कक्ख नहीं, आखदे असें गुंडे होन्ने, अस जो मर्जी करी सकने, असें पंजाब पुलिस अस जित्थे मर्जी जाई सकने। साढ़े ट्रैक्टर चलदे 3-4, एह् आखदे कि सानू महीना दित्ता जा, असें महीना नहीं दित्ता ते सर इस कारण ये सारे घर आई पे सर 3 बजे। फोन रही है सर, पग रही है, डंडे टार्चा रही दी सर, ते सारा कुछ ये हालत है सर। मैं यही LG आखना चाहना कि जो 370 तोड़ी है, यो सानू JNK लोकें तुसें नतीजा दिता कि पंजाब पुलिस थोड़े अंदर बड़िया थोड़ी मावे भैनें कन्नै बदतमीजी की जा। चले आए थे पंजाब पुलिस जैम सिंह नरोटा दे आए थे, ठीक है, अस सुते रहे सारा टब्बर ते इन्हें आइए साढ़े बूहे टनकाए। असें आखेआ न्याणे बच्चे फड़ने आह्ले चोर आइए ने, वर्दी बिच पग्गां कोतियां आंदियां, पग्गां भी इत्थे पेदियां होंदियां अंदर ते सब कम्म असें, सानू फोन भी हुंदे इत्थे ने, ठीक है, ते साढ़े कोल सानू कोई पता नहीं कहदे वास्ते आए ने। इ'यां गल्ल है, सानू उन्हें बड़ा परेशान। एह् आखदे भई सानू महीना दिओ, पंजाब च साढ़ा महीना कहरा देना। पंजाब साढ़े ट्रैक्टर अग्गे नहीं माइनिंग वाले चलन दिंदे, कहरा महीना देना महाराज नहीं। 20,000 रुपया SI आया हा पंजाब दा जामन सिंह रोड दा। किन्ने लोग आए थे? कोई 3 जने हे, 3 बजे आए थे सवेरे 3 बजे। सानू आखदे महीना पैसे कहने दित्ते तुहानू। आखने भी साढ़े SP इन्नी गल आखनी चाहिदी भी साड़ी सरकार दा कोई मुੱਲ नहीं। आखदे सानू कोई JNK दा सानू कोई होनी है, असें नहीं जानदे जुंदे JNK ने कक्ख नहीं जानदे। महाराज सारे डरे दे ना, रोज 3 ध्याड़े आई जंदे, 3 ध्याड़े आंदे, महीना दिओ, महीना तुहानू कह रहे महीने देना है। साढ़े ट्रैक्टर बजी रेता इन्ना मुल्ला महंगा होंदा महाराज कि इन्हें कहना महीना देना है। पहले एक दिन ट्रैक्टर आया घरा बिच रेत लैंदा, तां महीना 500 रुपया ले लिया साढ़े कोला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सकीना इत्तू ने कहा है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह यहां के दिलों में बसे हैं और उनका नाम हटाने से उनकी शख्सियत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मंजगाम नूराबाद में आज पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें सीनियर लीडर ने वर्करों से खिताब किया। उन्होंने वर्करों पर जोर देते हुए कहा कि वो पार्टी को मजबूत बनाने और आइंदा मुनक्किद होने वाले इंतखाबात में पार्टी की जीत को यकीनी बनाएं। जिस तरह लोग आते हैं जॉब पर जॉब ज्वाइन करते हैं पार्टी में, ये सिर्फ नूराबाद की बात नहीं है बल्कि पूरे साउथ कश्मीर की बात करें, नॉर्थ कश्मीर की बात करें। लोगों ने फैसला कर लिया है कि अगर किसी जमात को लाना है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कोई लीडर अगर है वो उमर अब्दुल्ला साहब है, और अगर कोई जम्मू कश्मीर का जो ये बहरान है, इस बहरान से कोई निकाल सकता है वो वाहिद एक जमात है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस। नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता है। शेर कश्मीर यहाँ लोगों के दिलों में है, उनकी जगह है, उनको हर फर्द जानता है, हर घर में लोग जानते हैं कि शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ही वाहिद लीडर थे जिन्होंने 24 साल जेल में निकाले, जिन्होंने ज़मीनों का मालिक लोगों को रातों रात बनाया, जिन्होंने लोगों को बोलने का हक दिया है, जिन्होंने लोगों को वोट का हक दिया है। और आज की सरकार ने वोट का हक छीना है, जो जमहूरी हक लोगों का है वो आज की सरकार नहीं दे पा रही है। लोग अपने नुमाइंदे नहीं चुन पा रहे हैं, अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पिछले 10 वर्षों से लोगों को इस हक से महरूम है। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।